दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जॉब में हर हफ्ते कितना टाइम लगाते हैं? इसका आंसर है लगभग 36 घंटे। आइए देखते हैं कैसे। अगर आप 9 से 5 वाली जॉब करते हैं तो एक दिन में लगभग 6 घंटे काम करना होता है। तो हफ्ते के 6 दिन में हुए 6.6 यानी कि 36 घंटे। इतना ज़्यादा टाइम देते हैं हम अपने जॉब को। लेकिन ये बुक बताती है कि कैसे आप हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे ही काम करके एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कहाँ 36 घंटे और कहाँ 4 घंटे। कितना अच्छा होगा अगर हमें हफ्ते में सिर्फ 4 ही घंटा काम करना पड़े और बाकी सारा टाइम मौज मस्ती। तो ये बुक इसी सीक्रेट को बताती है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस बुक को आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं यदि आप इसका एक आसान सा फॉर्मूला याद रख लें तो। ये फॉर्मूला है डील। डील का मतलब है डी से डिफाइन, ई से एलिमिनेट, ए से ऑटोमेशन, एल से लिबरेट। आइए अब एक एक करके डील के इन चारों पॉइंट को समझते हैं। पहला, डी से डिफाइन। डिफाइन का मतलब है परिभाषित करना। ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने गोल को डिफाइन करें। देखें कि आपके अंदर क्या टैलेंट है या आपका किस काम में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। वही गोल चुनें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो नहीं जो आपके पेरेंट्स या सोसाइटी आपके ऊपर थोप रहे हैं। आप दूसरों से अलग करिए और ऐसा करने से डरिए मत, क्योंकि लोग तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, लेकिन आप सिर्फ अपने गोल पर ध्यान दीजिए। गोल डिफाइन करने के बाद आपके गोल को पूरा करने के लिए जो एक्शन लेना है उसके बारे में सोचिए और स्ट्रेटेजी बनाइए। एग्जाम्पल, आजकल बहुत से स्टूडेंट एक दूसरे की देखा देखी या घर वालों के प्रेशर में नॉन मेडिकल ले लेते हैं, चाहे उनमें इंटरेस्ट हो या ना हो। काफ़ी तो फेल हो जाते हैं और बहुत से प्राइवेट कॉलेज के जाल में फंस जाते हैं। जो इंजीनियर बन भी जाते हैं उन्हें जॉब नहीं मिलती, क्योंकि भीड़ चाल की वजह से कंपटीशन ही इतना हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर वही स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट से होटल मैनेजमेंट या फिर कोई दूसरा कोर्स भी करके शेफ बन जाए तो वो विदेश के होटल्स में भी काम पा सकता है और इंडिया के इंजीनियर से दुगना कमा सकता है, वो भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने के साथ साथ। दूसरा पॉइंट है एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। ऑथर कहते हैं कि अपने ऑनलाइन बिजनेस के रास्ते में आने वाले सभी फालतू बातों को हटा दें, जैसे कि फालतू के क्लाइंट्स, फालतू की ईमेल्स, फालतू के सॉफ्टवेयर और एप्स। ये सब आपका टाइम वेस्ट करते हैं और आप इम्पोर्टेंट चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। ऑथर बताते हैं कि अमीर होने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, 2 चीज़ें और भी इम्पोर्टेंट हैं, वो है टाइम और मोबिलिटी। मान लीजिए आपकी जॉब आपको बहुत पैसे दे रही है, लेकिन आपको जाना तो 9 बजे ही पड़ेगा और छुट्टी होगी 5 बजे। तो आप अपने पैसे का इस्तेमाल कब करोगे? लाइफ के मजे कब उठाओगे? जब सारा टाइम जॉब में ही घुसे रहोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। क्या आप सिंगापुर या बेली जैसी जगह पर जाकर भी अपना ऑनलाइन बिजनेस कंटिन्यू रख सकते हो? तो इसका आंसर है हाँ। इस बुक की यही तो खास बात है। ऑनलाइन बिजनेस दुनिया के किसी भी कोने में रहकर किया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में होता क्या है, आपका लैपटॉप, मोबाइल और इंटरनेट। बस लैपटॉप उठाइए और दुनिया के किसी भी जगह पर चले जाइए, वहाँ घूमिए फिरिए और 2-3 घंटे अपने बिजनेस को भी दे दीजिए, जैसे ब्लॉगर या यूट्यूबर करते हैं। तीसरा पॉइंट है ऑटोमेशन। दोस्तों, ऑटोमेट का मतलब तो आपको पता ही होगा। ऑटोमेटिक या अपने आप चलने वाला, मतलब कुछ ऐसा करना है कि आपका ऑनलाइन बिजनेस अपने आप ही चलता रहे और आपको कुछ खास ना करना पड़े। बुक के इस पार्ट में ऑथर ने बताया है कि कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिक ही काम करता रहे। इससे आपको टाइम, मोबिलिटी और मनी तीनों ही मिल जाएंगे और आप सच में अमीर बन पाएंगे। मान लीजिए आप ऑनलाइन बिजनेस लगाना चाहते हैं तो आप हर चीज खुद ना करके आउटसोर्स कर सकते हैं, मतलब किसी और से करवा सकते हैं। आजकल हर चीज के एक्सपर्ट ऑनलाइन ही मिल जाते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कोई ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले टॉपिक और निश डिसाइड करिए। ऐसा टॉपिक लीजिए जिसमें आपको भी इंटरेस्ट हो और आप रीडर्स को भी वैल्यू इन्फॉर्मेशन दे सकें, अदरवाइज ब्लॉग नहीं चल पाएगा। इसके बाद आपको वेबसाइट या ब्लॉग बनाना होगा। यदि आपको वेबसाइट या ब्लॉग बनाना नहीं आता है तो आप इंटरनेट पर वेब डेवलपर ढूंढ सकते हैं। हमारा अगला काम होगा ब्लॉग पर अच्छे आर्टिकल्स और पोस्ट डालने का। अगर आप पोस्ट खुद नहीं लिखना चाहते तो फाइवर जैसी वेबसाइट पर कंटेंट राइटर ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए सस्ते दाम पर पोस्ट लिख देंगे। चौथा पॉइंट है लिबरेट। बुक के इस चौथे पार्ट में ऑथर बताते हैं कि जब आपका बिजनेस चल पड़े और आप रिच होने लगें तब आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप लिबरेट हो सकें, यानी कि आज़ादी से अपनी लाइफ जी सकें। तो ऑथर कहते हैं कि बीच बीच में आप मिनी रिटायरमेंट ले लें। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, सारी जिंदगी जॉब में गवा देते हैं और बुढ़ापे में फुल रिटायरमेंट लेते हैं। उस वक्त उनके पास टाइम और पैसा जरूर होता है, लेकिन बुढ़ापे में क्या कोई इतना घूम फिर सकता है या फिर उतने जोश से एंजॉय कर सकता है जितना कि यंग एज में?
और फिर खाली टाइम में आदमी बोर भी तो हो जाएगा। आखिर रिटायरमेंट के बाद इतना समय 20 से 30 साल खाली रहना किसे अच्छा लगेगा। इससे अच्छा है ऑनलाइन बिजनेस के बीच बीच में 2 से 3 साल की मिनी रिटायरमेंट लेते रहें और उस समय चिल करें, रिलैक्स करें और दुनिया घूमें। यकीन मानिए इससे आपके ब्रेन की सारी थकान दूर हो जाएगी। आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक, फ्रेश और प्रोडक्टिव फील करेंगे। ऑटोमेशन पर होने की वजह से ऑनलाइन बिजनेस इतने समय यानी कि 2 से 3 साल तो अपने आप ही चलता रहेगा। दोस्तों, डील के अलावा ऑथर ने इस बुक में 2 और इम्पोर्टेंट रूल दिए हैं। इन रूल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके आप भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं और कम समय में दूसरों से ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। तो इसका पहला रूल है 80-20 का रूल। इस रूल के मुताबिक बिजनेस में आप जो भी करते हैं उसका 80% बेकार ही होता है, सिर्फ 20% ही इम्पोर्टेंट होता है। आपको उस 20% की पहचान करनी चाहिए और उसी पर फोकस करना चाहिए। जैसे आपके 80% कस्टमर हो सकता है कि फालतू के हों, जो आपको पे भी नहीं करना चाहते। अगर वो सिर्फ फालतू की बातें करके आपका टाइम वेस्ट करते हैं तो ऐसे लोगों को दूर कर दें। लेकिन 20% ऐसे भी होंगे जो आपके काम की कदर करते हैं और आपको पे भी करना चाहते हैं। आप उन 20% पर ध्यान दीजिए और उन्हें ज़्यादा वैल्यू दीजिए। ये 20% ही आपको रिच बना देंगे। दूसरा रूल है पार्किंसंस रूल। इस रूल के मुताबिक हम किसी काम को जितना ज़्यादा समय देते हैं वो काम उतना ही ज़्यादा लंबा होता जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक टीचर एक ही क्लास के 2 सेक्शंस के बच्चों को इंग्लिश का असाइनमेंट देता है। सेक्शन ए को वो 1 हफ्ते का टाइम देता है और सेक्शन बी को 1 मंथ का। अगर 1 हफ्ते बाद चेक करें तो सेक्शन ए के बच्चों ने 1 हफ्ते में ही असाइनमेंट कंप्लीट कर ली होगी, लेकिन सेक्शन बी के काफी बच्चों ने 1 हफ्ते तक तो कुछ भी स्टार्ट ही नहीं किया होगा। जबकि वो चाहते तो वो भी 1 हफ्ते में असाइनमेंट कर सकते थे जैसे सेक्शन ए के बच्चों ने किया था। क्योंकि सेक्शन बी को 1 मंथ का टाइम मिला था तो उनके दिमाग ने 1 मंथ के अकॉर्डिंग प्रोग्राम बना लिया, जबकि काम 1 हफ्ते का ही था। इसलिए आपको कोई भी काम फास्ट करना है तो उसे कम समय दीजिए, इससे आप उसे जल्दी कर लेंगे। तो दोस्तों, यही है इस बुक की समरी, लेकिन ये एक छोटा सा पार्ट है इस बुक का। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ये बुक आपको पूरा पढ़ना चाहिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।